जय माता दी। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 रातों में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में किया गया छोटा सा उपाय आपके भाग्य को भी बदल सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में चमत्कारी उपाय, वो रहस्य जिसे सुनकर और जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा जय के जयकारे के साथ। बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। नवरात्रि की कथा महिषासुर और माँ दुर्गा की है। महिषासुर अहंकारी राक्षस जिसने देवताओं को परास्त कर दिया। जब तक वो अंधकार छा गया तब तीनों देवताओं की शक्तियाँ मिलकर माँ दुर्गा का रूप प्रकट हुई। नवरात्रि के 9 रातें वही रातें हैं जो माँ ने महिषासुर से युद्ध किया था। हर रात एक शक्ति प्रकट हुई और 9वें दिन महिषासुर का अंत हुआ। लेकिन यहाँ छुपा है एक गहरा रहस्य। ये सिर्फ युद्ध की कथा ही नहीं है, ये संदेश कि हमारे अंदर छुपा हुआ अहंकार, डर हर कमजोरी माँ दुर्गा की साधना से नष्ट हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है, नवरात्रि की रातों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाती है। इन दिनों में किया गया जप, साधना, उपाय तुरंत फल देता है। पहला दिन आया है माँ शैलपुत्री देवी का। पहले दिन पूजें माँ शैलपुत्री को। इन चरणों में सफ़ेद फूल और घी का दीपक अर्पित करें। उपाय है इसमें, सुबह स्नान करें, ओम देवी शैलपुत्रये नमः का 108 बार जप करें। फल आपको इसमें क्या मिलेगा? जीवन में स्थिरता आएगी, परिवार को सुख समृद्धि भी मिलेगी। दूसरा दिन आया है माँ ब्रह्मचारिणी देवी का। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करनी चाहिए। इसमें आपको चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। उपाय आप लोगों को क्या करना है? ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का जप करते हुए दीपक भी जलाएं। फल इसमें आपको क्या मिलेगा? शिक्षा में सफलता और आत्मबल की प्राप्ति होगी। तीसरा दिन आया है माँ चंद्रघंटा का। तीसरे दिन में पूजें माँ चंद्रघंटा को। चंद्रघंटा को क्या चीज़ें अर्पित की जाती हैं, ध्यान से सुने। गुड़ और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। इसमें क्या उपाय हैं? शंख बजाकर माँ देवी को केवल प्रणाम कर लीजिएगा। फल आपको क्या होगा? भय, रोग और नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी आपके पास नहीं आएंगी। चौथा दिन आया है माँ कूष्मांडा देवी का। चौथा दिन में कूष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। मालपुए या मीठे भोग भी चढ़ा सकते हैं। उपाय है, क्या मिलेगा? सुबह सूर्योदय के समय आपको देवी के दर्शन करते समय में बोलना है, ओम देवी कूष्मांडाय नमः का जप करते हुए सूर्य को अर्घ दें। फल आपको मिलने वाला है, घर में स्वास्थ्य और धन में वृद्धि होगी। पाँचवा दिन आया है माँ स्कंद माता का। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें, केले का भोग लगाएं और बच्चों में बांटें। उपाय आपको क्या करना है? संतान में उज्जवल भविष्य के लिए विशेष प्रार्थना करें। फल आपको क्या मिलेगा? परिवार में उन्नति और संतति सुख भी मिलेगा। छठा दिन आया है माँ कात्यायनी देवी का। छठे दिन में कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। शहद अर्पित करें और कन्याओं को वस्त्र प्रदान करें। उपाय है, ओम देवी कात्यायनी नमः का जप करें। फल आपको मिलेगा, जिसकी भी विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो माँ कात्यायनी देवी का अवश्य ही पूजन करें। सातवां दिन आया है माँ कालरात्रि देवी माँ का। सातवें दिन पूजे माँ कालरात्रि। गुड़ और सिंदूर का भी भोग लगा सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है? रात में काले तिल का दीपक जरूर ही लगाएं। फल आपको इसमें मिलेगा, शत्रु का नाश होगा और तंत्र मंत्र का असर भी खत्म होगा। आखिरी दिन आया है आठवां दिन आया है माँ महागौरी का। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा करें, नारियल और चने का भोग लगाएं। उपाय आपको क्या करना है? ओम देवी महागौराय नमः का जप करें। फल आपको इसमें मिलेगा, जीवन में सौंदर्य, सुख और समृद्धि का वास होगा। अब आखिरी देवी हैं माँ सिद्धात्री देवी। नवमी के दिन पूजे माँ सिद्धात्री देवी को। इसमें आपको हलवा, लाल फल का भोग लगाएं। उपाय आपको क्या करना है? इन दिनों गरीबों और कन्याओं का भोजन करवाएं। फल आपको मिलेगा, सिद्धि, ज्ञान और सफलता में प्राप्ति होगी। अब हम आपको बताएंगे वो चीज़ें जो आपको नवरात्रि में
बहुत ही ज़रूरी है करना। सबसे पहला नंबर आया है नारियल और लाल चुनरी माँ को अर्पित जरूर करें, फिर उसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं हो सकती। दूसरा दिन अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन उपहार दें। जीवन भर सुख समृद्धि मिलेगी। हर रात सोने से पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करें। डर और क्लेश मिट जाएंगे। चौथा पॉइंट है घर में 9 दिन तक अखंड दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए आपके घर से दूर चली जाएगी। और चलिए मैं कुछ भोग के बारे में आपको विशेष बता दूँ। हर देवी का अलग भोग चढ़ाने से अलग अलग फल मिलता है। जैसे माँ कात्यायनी को शहद, माँ स्कंद माता को केले और माँ महागौरी को नारियल प्रिय हैं। व्रत का महत्व है क्योंकि उपवास में आत्मा शुद्धि होती है और ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। और याद रखिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर इसे सच्चे मन से जाप करेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। भाइयों और बहनों, नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, ये जीवन आपका बदलने वाला अवसर है। इन उपायों को श्रद्धा से कीजिए। माँ दुर्गा आपके हर संकट को दूर कर देंगी। आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और रोग भी समाप्त करेंगी। आपका घर सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहेगा। बोलो प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जय माता की। बोले सच्चे दरबार की जय।